मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का यूपीपीएससी ज्ञान दृष्टि यूपीपीएससी में। हम लोग पीसीएस 2023 के पार्ट 3 यानी 102 नंबर प्रश्न से देखेंगे। 102 नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्रावधान और संविधान का भाग सही सुमेलित नहीं है, तो अधिकरण भाग 11 में दिया है। नहीं, भाग 11 में अधिकरण नहीं है। अधिकरण भाग 14 क में है। भाग 14 क में है, आर्टिकल 323। ठीक, आर्टिकल 323 में दिया गया है। संघराज्य क्षेत्र यूनिटी भाग 8 में दिया है। सही है। SC ST यानी शेड्यूल ट्राइब्स एरिया वाले पार्ट 10 में दिए हैं। राजभाषा भाग 17 में दिया हुआ। ठीक, निम्नलिखित रेगिस्तानों पर विचार कीजिए, उन्हें उनके आकार के बढ़ते विक्रम पर सुमेलित कीजिए। तो सबसे बड़ा जो रेगिस्तान है वो है सहारा, फिर उसके बाद आता है अरेबियन, फिर आता है गोबी, फिर आता है ग्रेट सैंडी। ग्रेट सैंडी कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट सैंडी कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। गोबी कहाँ है? मंगोलिया और चीन की सीमा पे है। गोबी कहाँ है? मंगोलिया और चीन की सीमा पे है। अरेबियन जो है, जो अरब कंट्री है वहाँ पे, और सहारा अफ्रीका में है, सबको पता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 104 नंबर। 104 कह रहा है कि दिसंबर 2022 में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक में टियर 1 में निम्नलिखित में से कौन अति सामाजिक प्रगति श्रेणी में आता है? तो पांडिचेरी, लक्षद्वीप और गोवा। ठीक, पांडिचेरी, लक्षद्वीप और गोवा। फिर देखिए एसडीजी से संबंधित एक प्रश्न और आया है। इस बार एसडीजी से संबंधित 3 प्रश्न थे। संधारणीय विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वैश्विक सूचक संरचना राष्ट्रीय सांख्यिकी व्यवस्थाओं द्वारा प्रस्तुत एवं क्षेत्रीय आधार पर संकलित सूचना के आधार पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एक वार्षिक संधारणीय सूचकांक लक्ष्य रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। ठीक है। जबकि दूसरा कह रहा है कि वैश्विक संधारणीय विकास रिपोर्ट हर तिमाही संयुक्त राष्ट्र महासभा में चतुर्दिक संधारणीय विकास के लक्ष्य के विषयों को पुनरावलोकन है प्रस्तुत की जाती है। तो दोनों सही है। इसका 1 और 2 दोनों सही है। 106 नंबर। निम्नलिखित नीचे 2 कथन दिए हुए हैं। नीचे एक अभिकथन है और कारण है। तो राष्ट्रपति संसद का भाग है, बिल्कुल सही है। कारण क्या करे? राष्ट्र संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता। तो ए और आर दोनों सही है। आर और की व्याख्या भी करता है। ठीक, व्याख्या भी करता है। 107 नंबर कह रहा है कि कालक्रम की दृष्टि से कौन सा सबसे अंतिम में है? तो इसमें मोपला विद्रोह जो था वो सबसे अंतिम में है। जलियांवाला बाग सबको पता है कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। होम रूल आंदोलन उससे पहले से हुआ 1916-17 में। खिलाफत आंदोलन 1920 में हुआ है। मोपला 1921 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है? तो बायोडिग्रेडेबल वो प्रदूषक होते हैं जो कि अपने आप नष्ट हो जाते हैं। तो कीटनाशक जो होते हैं, केमिकल्स, पेस्टिसाइड जो होते हैं, वो अपने आप नष्ट नहीं होते हैं। जबकि मूत्र है, अपशिष्ट है, घरेलू अपशिष्ट है और मल पदार्थ, ये सभी बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक हैं। रियो सम्मेलन 1992 का एजेंडा क्या था? तो ये था सतत विकास से। किससे संबंधित है? सतत विकास से। ठीक, 110 नंबर प्रश्न कर रहा है कि रेगिस्तान में आवास करने वाले जानवर क्या कहलाते हैं? तो मरुभूत कहलाते हैं। जेरिकोल्स। ठीक है, जेरिकोल्स कहे जाते हैं। फिर उसके बाद 111 नंबर प्रश्न कर निम्नलिखित में से किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलती हैं? तो अलकनंदा और भागीरथी नदियाँ मिलती हैं देवप्रयाग में। इसके लिए हम लोग एक कोड याद रखें, क रू दे वी पिया मन भाधव। ठीक, बीच में है अलकनंदा। तो क से है कर्णप्रयाग, रू से है रुद्रप्रयाग, दे से है देवप्रयाग, वी से है विष्णुप्रयाग। ठीक, तो विष्णुप्रयाग, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, और रुद्रप्रयाग। ये कर्णप्रयाग जो है वो अलकनंदा और पी नदी से मिलती है। रुद्रप्रयाग जो है अलकनंदा और मंदाकिनी के मिलने से मिलती है। देवप्रयाग जो है अलकनंदा और भागीरथी से मिलने से बनती है। विष्णुप्रयाग जो है धौली गंगा के मिलने से बनती है। ठीक, उसके बाद 112 नंबर करना। समुद्री शैवाल निम्नलिखित में से महत्वपूर्ण स्रोत हैं आयोडीन के। समुद्री शैवाल जो होते हैं
आयोडीन के स्रोत होते हैं। समुद्री शैवाल किसके स्रोत होते हैं? आयोडीन के। 113 नंबर का है निम्नलिखित कथनों से ग्राम सभा के कथन में कौन सा कथन सत्य है? तो इसके कार्य शक्तियाँ और ग्राम स्तर पर उसी प्रकार हैं जैसे राज्य व्यवस्था का राज्य स्तर पर होते हैं। इसकी शक्तियों का निर्धारण केंद्रीय सरकार के द्वारा होता है। ठीक है, इसकी शक्तियों का निर्धारण केंद्रीय सरकार के द्वारा होता है। ग्राम सभा जो है इसकी शक्तियों का निर्धारण केंद्र सरकार नहीं करती है, ग्राम सभा की शक्तियों का निर्धारण राज्य सरकार करती है। कौन करती है? राज्य सरकार करती है। लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? नदी है लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र, जो फ्लोटिंग है, जो तैरता पानी जिसका बहता रहता है वो लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आता है। फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज की गठित महिला रेजिमेंट की वो अध्यक्ष कौन थे? तो रानी झांसी लक्ष्मीबाई रानी झांसी रेजिमेंट का नाम था। 116 नंबर का स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी जनवरी 2000 में भारतीय सेना में शामिल की गई, तो INS बागीर था। इसमें स्कॉर्पियन श्रेणी की जो पनडुब्बियाँ थी, कलवरी थी, खंडेरी, बेला, करंज, बागीर तथा बागसीर, ये 6 पनडुब्बियाँ हैं। फिर 117 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में कौन हड़प्पा पूर्व सभ्यता निर्धारण करता है? तो आलमगीरपुर है, ये मेरठ में है। ठीक है, आलमगीरपुर कहाँ है? मेरठ में है। 118 नंबर प्रश्न करा पीएम गति शक्ति योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है? कौन सा कथन सही है? तो पीएम गति शक्ति योजना के संबंध में जो कथन सही है वो कौन सा है? पीएम गति शक्ति योजना राष्ट्रीय योजना का शुभारंभ 2022 में किया गया था, बिल्कुल सही है। ये गलत है, 2022 में नहीं हुआ था। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन 7 इंजनों सड़क, रेल, एयरपोर्ट, बंदरगाह जोड़ता है, तो केवल 2 इसका सही है, इसका केवल 2 सही है। ठीक, फिर मध्याह्न भोजन योजना जिसको पीएम पोषण योजना के नाम से जानते हैं, तो उसका नाम 2021 में किया गया था। ठीक है, ये उस समय का करंट का प्रश्न था। फिर अल-नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो अल-नीनो पूर्वी प्रशांत में पेरू तट पर गर्म धाराओं का प्रकट होना है, सही है। ठीक, यह गर्म जलधारा पेरू के तापमान को 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देती है तथा समुद्री प्लैंकटन की मात्रा बढ़ जाती है। तापमान जैसे बढ़ेगा प्लैंकटन की मात्रा घट जाएगी, ना कि बढ़ेगी। तापमान जैसे बढ़ेगा प्लैंकटन की मात्रा घट जाती है। ठीक, सिवाना समुद्रम और कल्पक्कम क्रमशः किस महत्वपूर्ण से संबंधित है? सिवाना समुद्रम जो है वो जल शक्ति और कल्पक्कम जो है नाभिकीय ऊर्जा से संबंधित है। 122 नंबर कह रहा है केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अवसरों पर युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों में कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किया जा रहा है। उनकी संख्या कितनी है? तो उनकी संख्या है 30। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी ये कहाँ स्थापित किया जाए? तो जामनगर में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो हमीदा बानो बेगम अलाउद्दीन की पत्नी नहीं थी। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो शाह तुर्कान इल्तुतमिश की पत्नी थी। हमीदा बानो बेगम अलाउद्दीन की पत्नी नहीं थी। हमीदा बानो किसकी पत्नी थी? ये बाबर की पत्नी हुमायूं ये मुगल सल्तनत में आती हैं। इल्तुतमिश रजिया के पिता थे और गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी। गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी। राष्ट्रीय उद्यानों को आनुवंशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है। इन सीटू संरक्षण, इन सीटू यानी जब किसी जीव जंतु का किसी विशेष क्षेत्र में रखकर संरक्षण किया जाता है, इन सीटू होता है। और जब वो बाहर रहते हैं अपने अस्थायी कार्यावास में तो वो एक्स सीटू कहलाता है। ठीक, फिर खरीदादार कौन थे? तो खरीदादार फरमानों को भेजने वाला अधिकारी था। खरीदादार कौन था? फरमानों को भेजने वाला अधिकारी था। 131 नंबर प्रश्न कर रहा है कि प्राकृतिक संसाधनों को वर्तमान पीढ़ी द्वारा इस प्रकार से उपयोग किया जाए कि प्राकृतिक संसाधन न्यूनतम धारण हो, इस प्रकार के क्या कहलाता है? सतत विकास कहलाता है। सतत विकास कहलाता है। जबकि 132 नंबर का निम्नलिखित में से कौन महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है? तो शांति घोष भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है। ये क्रांतिकारी संबंधित है। इन्होंने कलकत्ता में अपने गतिविधियों को संचालित किया था। नीति निर्देशक तो मौलिक कर्तव्य दोनों भाग में पर्यावरण का संरक्षण दोनों में है। पर्यावरण संरक्षण नीति निर्देशक तत्व में आर्टिकल 48 में है और 48A में है, जबकि मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत वो 51G के अंतर्गत रखा गया है। 134 नंबर प्रश्न कर निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह देश सम्मिलित नहीं है? तो वो इगारका चीन में नहीं है। इगारका चीन में, जबकि जकार्ता इंडोनेशिया में, मोंटेविडियो उरुग्वे में है, रॉटरडम नीदरलैंड में है। भारतीय संविधान ने प्रारंभ
में किस अवधि के सभी उद्देश्यों को अंग्रेजी भाषा के प्रयोग की अनुमति दी थी? तो 15 वर्ष के लिए थी। ये अलग बात है कि बाद में इसे संशोधन करके बढ़ाया जाता रहा और अभी तक ये भारतीय संविधान का भाग बनी हुई है। निम्नलिखित योजना कौन सी योजना उत्तर प्रदेश से संबंधित है? तो कौन सी योजना उत्तर प्रदेश से संबंधित है? तो केवल एक थी, अनूठी उपहार योजना। कौन थी? केवल अनूठी उपहार योजना सही है। ठीक। फिर 127 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD मानक मानदंड है, तो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र प्रदूषण जांच के संबंध में है। दक्षिण पश्चिम मानसून मौसम तमिलनाडु तट पर शुष्क रहता है, सही है। तमिलनाडु तट पर बंगाल की खाड़ी से समानांतर स्थित है। दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागर दृष्टि छाया प्रदेश में आता है। ठीक। तो कथन और कारण इसका दोनों सही है और व्याख्या भी करता है। ठीक। फिर 129 नंबर प्रश्न कर रहा है कि संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो अनुच्छेद कुछ दशाओं में संसद को दोनों सदनों को संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता स्पीकर करता है। तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान जो है आर्टिकल 108 में दिया हुआ है, ये याद रखिएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कार्यक्रम केंद्र सरकार का कार्यक्रम नहीं है? यह उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। तो गंगा एक्सप्रेसवे अपना उत्तर प्रदेश सरकार की जो 594 किलोमीटर लंबी है और ये प्रदेश के 12 जिलों से होकर गुजरती है। कितने जिलों से होकर गुजरती है? प्रदेश के 12 जिलों से होकर गुजरती है। फिर 137 नंबर प्रश्न कह रहा है कि चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस राज्य में स्थित है? तो चंद्रप्रभा चंदौली में है। भारतीय मूल के किस व्यवसायी ने साउथ वर्क के साथ बरो का मेयर दूसरी बार चुना गया था? तो सुनील चोपड़ा वो हैं। सुनील चोपड़ा को दूसरी बार मेयर चुना गया है। निम्नलिखित में से कौन एक 1857 का विद्रोह का आरंभ सुमेलित नहीं है? तो झांसी में 11 मई 1857 को नहीं हुआ था, कुछ पहले हो गया था। बैरकपुर में 29 मार्च को था, लखनऊ में 4 जून को था, मेरठ में 10 मई को था। ठीक। दक्षिणी गोलार्ध में हवा की बाईं ओर विक्षेपित होना किसके कारण होता है? तो होता है कोरियोलिस बल के कारण। दक्षिणी गोलार्ध में हवाओं का जो विक्षेपित होना कोरियोलिस बल का। जल प्रदूषण रोकथाम अधिनियम कब पारित किया गया था? 1974 में। 1977 में जल प्रदूषण उपकर अधिनियम आया था। जल प्रदूषण उपकर अधिनियम आया था। खनिज संपदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लिथियम के अनुमानित संपदा के भंडार मिले हैं, बिल्कुल सही है। भारत अनेक खनिजों यथा लिथियम, निकिल और कोबाल्ट के आयात पर निर्भर है, तो दोनों सही है। ये कथन दोनों सही है। परावैंगनिक विकिरण को अवशोषित करने वाली ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में स्थित होती है? तो यह है स्ट्रेटोस्फीयर। इसकी अंग्रेजी याद रखिएगा, समताप मंडल में। 144 नंबर प्रश्न कर रहा है कौन सतत विकास का लक्ष्य नहीं है 2030 तक प्राप्त करने का? तो अंतरिक्ष अनुसंधान सतत विकास का लक्ष्य नहीं है। जबकि लैंगिक समानता, अच्छा स्वास्थ्य और भलाई, जीरो हंगर, ये सभी सतत विकास के लक्ष्य हैं। और सतत विकास के जो 17 लक्ष्य हैं, 17 लक्ष्य याद रखना है, क्योंकि इस बार आप देखिए 4 प्रश्न सतत विकास से संबंधित रहे हैं। 145 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विश्व वेटलैंड डे किस दिन विश्व वेटलैंड डे मनाया जाता है? तो विश्व वेटलैंड डे मनाया जाता है 2 फरवरी को। विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट जारी किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार विजेता नाटू नाटू के रचनाकार कौन है? MM कीरावानी हैं। 148 नंबर 2 फरवरी 2023 को निम्नलिखित में से किस देश ने केंद्रीय बैंक के अपने करेंसी नोट के ब्रिटिश राजशाही को हटाने की घोषणा कर दी? तो ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिटिश राजशाही को खत्म कर दिया है। 149 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कश्मीर के किस शासक ने जजिया में गौ हत्या को समाप्त कर दिया था? तो जजिया और गौ हत्या को समाप्त करने वाले थे जैन रावत। 150 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा सहायक नदी सही नहीं है? तो वह है प्राणहिता महानदी की सहायक नहीं है। तो हमने PCS 2023 के सारे प्रश्नों को देख लिया है। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।